फजीलत मब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद सारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आप पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। वेटिकन की जानिब से सफारती खिदमात का वसी तजुर्बा रखते हैं। आप जहाँ भी गए पाकिस्तान की यादें अपने दिल में समाये रखें। पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत हमेशा आपके दिल में जिंदा रही। पाकिस्तान से वफादारी का सबूत ये है कि जब भी आपको पाकिस्तान की याद आई तो आपने पाकिस्तान की शान में मिल्ली नग़मात लिखना शुरू कर दिए। दीगर ममालिक में सफारती खिदमात सरअंजाम देने के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो मुनज़्ज़म तरीके से एक एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इसी एल्बम के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा और ये प्रोग्राम होगा आप दोस्तों की नज़र। एल्बम का नाम है हम हैं पाकिस्तानी। तो चलिए इस एल्बम के तख्लीक़कार और हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी फजीलत मब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इससे पहले मैं इतना सा ज़रूर कहना चाहूँगी, बेनाम दियारों का सफ़र कैसा लगा, बेनाम दियारों का सफ़र कैसा लगा, घर लौट के आए हो तो घर कैसा लगा। एक मरतबा फिर से आपको बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू रहेगी अदब से इश्क के हद तक लगाव रखने वाली शख्सियत से। जी हाँ, फजीलत मब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद। बिशप जी, हम आपका अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से कि आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला। बिशप जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जब आप पाकिस्तान आए सिफारती खिदमात के बाद, एक बहुत लंबे अरसे के बाद, तो पाकिस्तान आकर कैसा लगा आपको? पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और इससे मोहब्बत हमारे दिलों में बसती है। बल्कि पाकिस्तान हमारे लिए हमारे दिल की धड़कन है। बिल्कुल। और जितने साल भी मैं बैरून मुल्क सफारती खिदमत करता रहा, पाकिस्तान के लिए तड़प और लगन मेरे दिल में रही। बिल्कुल, ये तो आपके नगमात से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मोहब्बत कितनी है आपको पाकिस्तान से। फिर जब मैं बैरून मुल्क था जी जी, तो एक लम्हा ऐसा भी आया जब मैं मदागास्कर में सफारती खिदमत सरअंजाम दे रहा था। ये तकरीबन 2007 से 2010 के दरमियान का वाक़या है कि मैंने फिर अपने वतन से मोहब्बत की खातिर जो तड़प थी उनको शायरी की सूरत में परोया और फिर उस शायरी की उन मिल्ली नगमों की जो है वो कंपोजिशन भी उसी दौर में हुई। मगर यकीनन मैं सफारती खिदमत में था और मैं फिर वक्त ढूंढ रहा था कि कब मैं पाकिस्तान जा सकूं और इनको एक एल्बम की शक्ल दे सकूं। तो 2013 में ये भी वाक़या हो गया कि पापा आज़म ने मुझे फैसलाबाद के बिशप की हैसियत से यहाँ पर भेजा और पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस की पहली ही मीटिंग में उसी साल मुझे जो है वो जो हमारा कौमी कमीशन है ज़राए अबलाग के लिए, उसका मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया। और फिर यकीन मैंने वेव स्टूडियो की टीम के साथ मिलकर जो है इस एल्बम को तैयार करने की जो है वो मंसूबा बनाया और 2017 में इस एल्बम को अमली जामा पहनाया। पहला जब नगमा आपने इसका लिखा, बताएंगे कि वो कौन सा नगमा था पहला जो लिखा, क्योंकि इस एल्बम में 7-8 गीत हैं, तो पहला नगमा आपने कौन सा लिखा था? ये था अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा, यानी कि ये पहला नगमा आपने लिखा जिसने आपको ये तहरीक बख्शी कि आप और भी लिखे और एल्बम बनाए। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इस गीत से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों।
अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। हमसाए हम एक दूजे के सबको गले लगाएं। ना रहे कोई दुश्मन अपना सबको दोस्त बनाए। सबको दोस्त बनाए। प्यार मोहब्बत का ये घर आँखों का है तारा। प्यार मोहब्बत का ये घर आँखों का है तारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। मिट्टी की खुशबू है फैली खेतों में हरियाली। बहते दरियाओं की राह ने अपनी मंजिल पाली। अपनी मंजिल पाली। कितनी है मखमूर हवाएं मंजर दिलकश प्यारा। कितनी है मखमूर हवाएं मंजर दिलकश प्यारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। कौम के मेमार हम सब अरमां दिल में जगाएं। हाथों में जैतून की डाली फूल अमन के खिलाएं। फूल अमन के खिलाएं। अपना देश है एक गुलशन गीत गाए जहान सारा। अपना देश है एक गुलशन गीत गाए जहान सारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा।
अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। जीना मरना साथ इसी के हरदम संग हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। अपना दिल है अपनी जान है पाकिस्तान हमारा। जी नाज़रीन, नगमा आपने समात फरमाया और यकीनन इस नगमे के पीछे छुपी मोहब्बत भी आपको साफ दिखाई दी होगी। बिशप जी, आपने बताया कि जब आप फैसलाबाद के बिशप बने और जब बिशप बनते हैं तो जाहिर सी बात है काहिन और बिशप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा बढ़ोतरी आ जाती है, जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब उस वक्त आप फैसलाबाद के बिशप भी बन गए और इस एल्बम पर भी काम कर रहे थे 2016 और 17 में। तो इस सारी जिम्मेदारियों को कैसे सर अंजाम दिया? लेकिन ये मुझे जिम्मेदारी पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस की तरफ से सौंपी गई और ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि मौजूदा दौर में जब ज़राए अबलाग के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और घर घर में स्टूडियो है, हर कोई गीत गाने का शौकीन है, खुद ही वो गीत बना के आजकल वो यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था इस अदारे को अपलिफ्ट करने का। और फिर हमने वेव स्टूडियो की टीम के साथ मिलकर और फिर हमारा जो राब्ता मंजिल है उनके स्टाफ के साथ मिलकर जो है इसको अपलिफ्ट करने की प्लानिंग बनाई, जिनमें हमने नए चंद एक एल्बम जो है वो भी हमने रिलीज़ किए, जिनके गीत जो है वो एक अरसा दराज के बाद दोबारा जो है रिलीज़ हुए और फिर इनमें से एक एल्बम हम में पाकिस्तानी भी था। अब मौसीकार भी हैं इस पूरी एल्बम के। अब हमें इस तजर्बे के बारे में बताइए कि आप धुनें भी बनाई हैं आपने, इससे पहले भी किसी और गीत या नगमे की धुनें बना चुके हैं या ये पहला ही तजर्बा था और कैसा लगा ये आपको ये तजर्बा? तालिब इल्मी के ज़माने से ही मुझे मौसीकी और अदब से लगाव था। जब हम लाहौर सेंट मेरी सेमिनरी में दाखिल हुए फादर बनने के लिए तो वहाँ पर मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, फिर इलेक्ट्रिक ऑर्गन सीखनी शुरू की और जब कराची में मैं था तो वहाँ मैंने गिटार सीखी और इस तरह कराची में ही मैंने पहली दफ़ा कोशिश की कि मैं शायरी करके तो जो है वो किसी गीत की धुन बनाऊंगा। तो यस्सु बुलाता जो है एल्बम है उसमें पहला गीत जो मैंने बनाया था वो हम प्यार मोहब्बत में बढ़ते ही जाएंगे। तो ये सेमिनरी के ज़माने में था। उसके बाद फादर बनने से पहले जब मैं डीकन था तो ऐ नौजवान तुझको खुदा ने चुन लिया। तो ये तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिलसिला जो हुआ आ गया। जी बिल्कुल बिशप जी, ये दो गीत जो आपने बयान किए हैं, मसीही कौम ये बड़े जोश खरोश से इन्हें गाती है और आज भी बड़े चर्चेज़ में से आम गाया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब ये एल्बम बिल्कुल तैयार होगी, धुनें तैयार होगी, बात आ जाती है गुलकारों पर। अब पाकिस्तान के नामी ग्रामी गुलकारों को आपने इसमें मदऊ किया, इसकी क्या वजह थी और ज़रा गुलकारों के नाम भी हमें बता दीजिए किस किस का आपने मदऊ किया इसमें? क्योंकि ये मिली नगमे एल्बम हमें पाकिस्तानी एक कौमी सतह पे हम रिलीज़ करना चाहते थे, तो ज़रूरत इस बात की थी कि कौमी गुलकार जो हैं पाकिस्तान के माया नाज गुलकार वो भी इसका हिस्सा बने। तो इसके लिए हमने गुलाम अब्बास का चुनाव किया, हमारा चन्ना का चुनाव किया, फिर साइमा जहाँ और नदीम अब्बास जो है हमारे मुल्क के माया नाज गुलकार वो इस एल्बम का हिस्सा बने। इसके अलावा हमने मुनासिब समझा कि जो हमारे मसीही नौजवान हैं उभरते हुए
उन्हें भी इस एल्बम का हिस्सा बनाया जाए। तो उभरते हुए हमारे मसीही फनकार और फिर जो मुल्क के माया नाज गुलकार थे वो इस एल्बम का हिस्सा बने, और इस तरह हमने जो हमारे माया नाज गुलकार हैं और उभरते हुए मसीही फनकार हैं उन दोनों को इस एल्बम का हिस्सा बनाते हुए इस एल्बम को पेश किया। जी बिल्कुल। बिशप जी, इस एल्बम में गीत है कदम बढ़ाते जाएंगे, और ये गीत आपने खासतौर पर नौजवानों के लिए लिखा है। क्या ऐसी बात थी कि आपने ये ज़रूरत महसूस की कि नौजवानों के लिए खास गीत होना चाहिए? नौजवान पाकिस्तान का सरमाया हैं और मौजूदा दौर में भी तकरीबन 60% से भी ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हैं, हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो इसलिए अपनी शायरी में नौजवानों पर भी फोकस किया गया, और फिर मैंने ये मिल्ली नगमा लिखा कदम बढ़ाते जाएंगे, नौजवानों को ये जाहिर करते हुए कि वो उम्मीद पाकिस्तान हैं, नौजवान हमारी उम्मीद हैं और वो पाकिस्तान की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, साइमा जहां और जरवेज डैनियल की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत और बिशप जी की जानिब से नौजवानों के लिए खूबसूरत पैगाम समाअत फरमाइए। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। हम नौजवान कौम के उम्मीदे पाकिस्तान। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। हम नौजवान कौम के उम्मीदे पाकिस्तान। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। हाथों में उठाए हम परचम, लहराए हवाओं में। होठों पे अमन के नगमे हो, जो गूंजे फिजाओं में। जो गूंजे फिजाओं में। गुर्बत को मिटाते जाएंगे, खुशहाली लाते जाएंगे। गुर्बत को मिटाते जाएंगे, खुशहाली लाते जाएंगे। हम नौजवान कौम के उम्मीदे पाकिस्तान। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे।
चाहे मुश्किल हो या आसानी, तूफानों से टकराएंगे। आगे ही बढ़ते जाएंगे, हम ना कभी घबराएंगे, हम ना कभी घबराएंगे। जुल्मत को कुचलते जाएंगे, इंसाफ दिलाते जाएंगे। जुल्मत को कुचलते जाएंगे, इंसाफ दिलाते जाएंगे। हम नौजवान कौम के उम्मीदे पाकिस्तान, कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। हम नौजवान कौम के उम्मीदे पाकिस्तान, कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। कदम बढ़ाते जाएंगे, हर मंजिल पाते जाएंगे। बिशप जी, इस वक्त मेरे पास आपकी तैयार करदा DVD है हमें पाकिस्तानी। इसके कवर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, इसके कवर के डिज़ाइन के हवाले से। पाकिस्तान का झंडा भी है, मुख्तलिफ हाथ जो है वो खड़े हैं और मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने हुए हैं। ये आप वाज़ेह करेंगे कि क्या सोच है इसके पीछे जो आपने ये जो है डिज़ाइन किया है कवर इसका? यकीनन पाकिस्तान के परचम से हम सब मोहब्बत रखते हैं। ये सरफराजी और बुलंदी और इज़्ज़त का निशान भी है, और फिर मुख्तलिफ हाथ दिखाए गए हैं। ये खुशी का इजहार है, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का इजहार है। और फिर पाकिस्तान में जो लोग भी बसते हैं, ये हाथ उनको जाहिर कर रहे हैं कि हम सब पाकिस्तान में मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। और पाकिस्तान में अमन के फ़रोग के लिए और जो भी शहरी यहाँ पर बसते हैं उनमें आपस मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग के लिए हम सब यकजा हैं, और मुल्क और कौम की खिदमत में हम सब एक हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आइडिया जो आपने हमसे शेयर किया, और वाकई इसके पीछे जो भी आपने हमें इसकी तफसील बताई है बेशक बहुत नायाब है। बिशप जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि 2010 से 2017 7 साल का अरसा, इस अरसे में जब आपको अपने ख्वाब की ताबीर मिली हम है पाकिस्तानी के रूप में, तो जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी और आप वहाँ पर मौजूद थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, ये हमारे लिए एक बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात थी कि क्योंकि इनफरादी तौर पर तो बहुत से लोगों ने मिली नगमों पर काम किया है, लिखे हैं और कंपोज किए हैं, लेकिन एक एल्बम की शक्ल में जो है पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की तरफ से मुल्क के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल। इसी वजह से इसकी 2017 में लॉन्चिंग जो है वो सबसे पहले अल-अमरा आर्ट्स काउंसिल में हुई, उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खां एडिटोरियम फैसलाबाद में हुई, और फिर लोक विरसा इस्लामाबाद में इसकी लॉन्चिंग की। और इसको जो हुकूमती ओहदे दौरान इन लॉन्चिंग में शामिल हुए, और फिर अदबी लोग जो इसका हिस्सा बने लॉन्चिंग का, और भी पाकिस्तान के दीगर हलकों से लोग इसका हिस्सा बने। इस एल्बम को उनके ज़रिए से बहुत पजीराई मिली। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अब जी जाते जाते बिशप जी, अपनी पसंद का इसमें जो आपका सबसे फेवरेट गीत है वो आप हमें बताएं, ताकि हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो आपकी पसंद से भी जो है वो वाकिफ़ हो जाए। तकरीबन सभी मिली नगमे मुझे बहुत पसंद है। मेरी पसंद का नगमा तो मेरे कायद का फरमा है, जो मुल्क के मायानाज गुलकार जनाब गुलाम अब्बास ने गाया, लेकिन सभी नगमे जो हैं
वो बहुत अहमियत के हामिल है। लेकिन मेरे कायद का फरमा जो है, इसकी शायरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विज़न पर हुई है और इसमें ख़ास पैगाम है पूरी कौम के लिए, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और जब ग़ुलाम अब्बास साहब वेव स्टूडियो में मौजूद थे तो उन्हें भी ये शायरी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस शायरी और कंपोजिशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमा है। जिंदगी अपनी बनाना, नज़्म ज़ब्त इत्तेहाद ईमान। जिंदगी अपनी बनाना, नज़्म ज़ब्त इत्तेहाद ईमान। इल्म सच्चाई से तुम मिटाना तारीख निशान। रोशनियों से चमका है अपना शबिस्तान। मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमा है। ना होगी यहाँ अक्सरियत, ना होगी यहाँ अक़लियत। ना होगी यहाँ अक्सरियत, ना होगी यहाँ अक़लियत। होगी यहाँ मुसावात, अख़ुवत की रिवायत। प्यार मोहब्बत पे मबनी है अपनी दास्तान। मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमा है। पासबाने मिल्लत
जज्बा नेकी और शार भी, धड़कन धड़कन कायम रहेगा अपना पाकिस्तान। मेरे कायद का फरमान है सबका पाकिस्तान। झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमान है सबका पाकिस्तान। झूमती वादियां बहते दरिया ये है गुलिस्तान। मेरे कायद का फरमान है। बिशप जी, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने ना सिर्फ अपने नगमात के ज़रिए बल्कि आज के इस टॉक शो में अपने ख़यालात के ज़रिए हमें बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है। हम आपके बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, आज फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने खूबसूरत नगमात और अपने खूबसूरत ख़यालात के ज़रिए पाकिस्तान से मोहब्बत और अखुवत का हमें बहुत ही प्यारा पैगाम दिया है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों और खूबियों को बुरुएगार लाते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो।